अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। इस्लामी बैंकिंग के उन्वान पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है और हम मुरव्वजा बैंकिंग की इस्लामाइजेशन के लिए आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुरव्वजा बैंकिंग में पाई जाती हैं, उनको मुरव्वजा बैंकिंग से हज़्फ करके ख़त्म करके हम बैंक की इस्लामाइजेशन कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा कुमार के बारे में है कि मुरव्वजा बैंकिंग में बाज़ ऐसे एग्रीमेंट्स राइज हैं जो कुमार पर मुश्तमिल हैं और उनकी इस्लामी बैंकिंग में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। बुनियादी तौर पर मुरव्वजा बैंकिंग को और इस्लामी बैंकिंग को आपस में जुदा करने वाले अवामिल में से एक अहम आमिल यही कुमारबाजी है और कुमार पर मुश्तमिल मुआमलात है। मुरव्वजा इक्तिसादी निज़ाम मार्केट डिमांड पर मुश्तमिल है, जिसमें अखलाकी अक़दार, जिसमें अदालत, जिसमें दीनी क़वानीन की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाती है। जबकि इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम और इस्लामी बैंकिंग में मार्केट डिमांड के अलावा अखलाकी अक़दार की रियायत करना, दीनी अक़दार की रियायत करना निहायत ज़रूरी है। लिहाजा तमाम वो एग्रीमेंट्स कि जो मुरव्वजा बैंकिंग में मुरव्वजा इक्तिसादी निज़ाम में राइज हैं और उनमें कुमार से मुमासिलत पाई जाती है या वो मुआमिलात कुमारी मुआमिलात हैं तो वो हराम हैं। इस्लामी बैंकिंग में उनकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि कुमार की हुर्मत जिसकी इस्लाम में बहुत ताकीद की गई है, इस पर दलील क्या है? तो अजीजान, कुमार की हुर्मत के बारे में फरावान दलाइल इज्तिहादी हमारे पास मौजूद है। हम कुरान मजीद से सूरह बकरा की आयत नंबर 219 का सहारा लेते हैं, सूरह माइदा से आयत नंबर 90 का सहारा लेते हैं। ये कुमार की हुर्मत के लिए हमारे पास मुहकम दलील हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। आयात में अगर हम गौर फिक्र से काम लें तो ये जाहिर होता है कि तीनों आयात में कलमा कुमार सरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कुमार की जगह पर मैसर का कलमा इस्तेमाल हुआ है। मैसर से क्या मुराद है? यानी आसानी और सहूलत के जरिए से किसी के माल को हथिया लेना, यानी किसी की जेब को खाली कर देना और उसकी जेब में जो मालो मता है उसको अपनी जेब में मुंतकिल कर देना। मुफस्सिरीन मोतक़िद हैं कि अगरचे मैसर आगाज में इब्तदाई तौर पर एक खास किस्म के कुमार के बारे में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में मुतलक़े कुमार के लिए इस्तेमाल होने लगा। सुन्नत में भी रिवायात में भी कुमार की हुर्मत पर खास तवज्जो दी गई है। बतौर मिसाल फजल इब्न शाहजान हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि जब हजरत इमाम रिजा अलैहि आलाफ व तहियत वसना ने मामूनुर रशीद अब्बासी को खत लिखा और उस खत में कबीरा गुनाहों की फहरिस्त तहरीर की, तो उन फहरिस्त के अंदर कुमार का भी जिक्र मौजूद था। जनाब जाफर जोफी हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह माइदा की आयत नंबर 90 नाज़िल हुई तो हजरत से मैसर के बारे में सवाल किया गया, तो आपने फरमाया मैसर से मुराद हर वो चीज है जिससे कुमार किया जाए, यहां तक कि हड्डी और अखरोट जिससे ये बच्चे गलियों कूचों में खेलते हैं, अगर इनसे भी कुमार लिया जाए तो ये भी मैसर है, यानी दूसरों के माल को आसानी से हथिया लेना, और ये हराम है। बस अखरोट और हड्डी जिससे अगर बच्चे खेलें गलियों में कूचों में तो आमतौर पर ये खेल बच्चों के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इससे कुमार किया जाए तो ये हराम है। इस्लामी बैंकिंग में भी कुमारबाजी हराम है और तमाम वो एग्रीमेंट जिनमें कुमार का शायबा पाया जाए वो हराम है और इस्लामी बैंकिंग में उनकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। बस मुरव्वजा माली मार्केट में और बतौर खास मुल्हका मार्केटों में कुछ ऐसे आलात तैयार किए गए हैं आजकल के दौर में कि उन पर कारोबार हो रहा है जो कुमार से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते हैं।
بطور مثال ایسی چیزوں سے معاملات کیے جا رہے ہیں جو حقیقی طور پر وجود نہیں رکھتی ہیں یا عقلاء کی نظر میں وہ مالیت نہیں رکھتی ہیں، پراپرٹی شمار نہیں ہوتی ہیں، لہذا یہ ایسے معاملات قمار کا مصداق ہے اور ان کو اسلامی بینکنگ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اسلامی بینکنگ میں ان کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہاں ہم اس مطلب کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے چلے کہ آج کل کی مروجہ مارکیٹ کے اندر فیوچرز کے معاملات ہو رہے ہیں یا حصص کے معاملات ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے اندر معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسلامی بینکنگ میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیوچرز کے تمام ایگریمنٹس ہیں یا حصص کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، یہ سب کے سب قمار کے زمرے میں آتے ہیں اور حرام ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے فقہا کی اگر نظر دیکھیں تو ہمارے فقہا فیوچرز معاملات کی بھی اجازت دیتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کی بھی اجازت دیتے ہیں، لہٰذا ہماری نظر میں یہ معاملات درست نہیں ہے۔ وہ علماء جو افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں اور فیوچرز معاملات کو بھی قمار کے زمرے میں لاتے ہیں، حصص معاملات کو بھی جو ہے وہ قمار کے زمرے میں لاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات میں متعاملین میں سے ایک کو نفع ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا، چونکہ ایک کو نفع ہے اور دوسرے کو نقصان ہے، اس وجہ سے یہ قمار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی فریم ورک میں رہتے ہوئے سینٹرل بینک کو اور دوسرے بینکوں کو اور تمام کریڈٹ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام معاملات میں شریک نہ ہو جن میں کسی قسم کا بھی قمار پایا جائے، جن میں کسی قسم کے بھی جوئے کا شائبہ پایا جائے۔ تو عزیزان، اسلامی بینکنگ میں قمار کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا تمام بینکوں کے لیے ضروری ہے، اور اسلامی بینک اس وقت تک تشکیل نہیں پا سکتا جب تک اس کے اندر قمار کا عنصر پایا جائے، لہٰذا قمار کو ختم کر کے ہی اسلامی بینکنگ کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ پر جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔